Hello everyone, welcome to my YouTube channel Paris Learning. In today's video, I am going to discuss an essay Household Superstitions by Joseph Addison. इसका मैं भी पार्ट 1 बना रही हूँ, पार्ट 2 भी जल्द बना दूंगी और इसको एक ही प्लेलिस्ट में रख लूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वियंस एंड मैजिक स्पेल्स। मैजिक स्पेल्स का मतलब होता है जादू टोना और वियंस का मतलब है ख्वाब। कैन यू डिस्पाइज? डिस्पाइज का मतलब है इनकार करना। एंड लाफ एट विच इज गोस्ट एंड प्रोडिजीज। कहते हैं कि वियन और मैजिक जो ख्वाब और जादू टोना है, क्या आप उससे इनकार कर सकते हैं और हंस सकते हैं विचिस पर, विचिस मतलब चुड़ैलों पर, भूतों पर और मॉन्स्टर्स पर। प्रोडिजीज अ काइंड ऑफ मॉन्स्टर्स। ठीक है। गोइंग यस्टरडे टू डाइन विद एन ओल्ड एक्वेंटेंस। ओल्ड एक्वेंटेंस का मतलब है कोई पुराना दोस्त या किसी के साथ पुराना कोई कॉन्टेक्ट। आई हैड द मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून का मतलब है बदकिस्मती। टू फाइंड हिज होल फैमिली वेरी मच डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का मतलब है अनहैप्पी होना, अनहैप्पी। कहता है कि मेरा जो है कल अपने एक पुराने दोस्त के यहाँ खाना खाना या रात का खाना खाना हुआ और मेरी बदकिस्मत ये थी कि मैंने उसकी पूरी फैमिली को जो है ना वो देखा, परेशान देखा या फिर सैड देखा। Upon asking him the occasion of it, he told me that his wife had dreamed a very strange dream the night before, which they were afraid. Afraid का मतलब है खौफजदा। Portended का मतलब है हमारे पास an indication और sign या warning. Misfortunes, pretended some misfortune to themselves or to their children. कहते हैं मेरे पूछने पर, इस मौके पर मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसकी बीवी ने एक रात पहले बहुत ही अजीब ख्वाब देखा है जिसके लिए वो खौफजदा है कि कहीं ये किसी बदकिस्मती का साइन या वार्निंग ना हो जो कि उन पर या उनके बच्चों पर आने वाली है। At her coming into the room, I observed a settled melancholy in her countenance. Melancholy का मतलब होता है हमारे पास आप कह लो कि सैडनेस और स्टेट ऑफ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन या डिसोलेशन। ठीक है। इन हर काउंटेनेंस, काउंटेनेंस का मतलब होता है फेशियल एक्सप्रेशन, which I should have been troubled for had I not heard from whence it proceeded. ठीक है। यहाँ पर वो कहता है कि जैसे ही वो कमरे में आई तो मैंने उसके चेहरे के ऊपर जो है वो सैडनेस देखी, बड़ी पुख्ता सैडनेस देखी उनके चेहरे पर, जिसके लिए मुझे परेशान होना चाहिए था। ट्रबल्ड फॉर का मतलब होता है परेशान। ठीक है। लेकिन अगर मैंने पहले ना सुना होता कि ये शुरू कहाँ से हुई है, ये मतलब कैसे है, ये क्यों है। We were not sooner down, but after having looked upon me a little while, my dear, says she, turning to her husband, you may now see the stranger that was in the candle last night. वो कहते हैं कि अभी हम बैठे ही नहीं थे कि मेरी तरफ थोड़ा सा देखने के बाद वो इसने अपने हस्बैंड की तरफ मुड़ती है और कहती है कि मेरे प्यारे, अब तुम वो जो है वो अजीब शख्स या फिर आप कह लो कि अननोन शख्स देख सकते हो जो कल रात मैंने मोमबत्ती में देखा था। ठीक है। Soon after this, as they began to talk of the family affairs, a little boy at the lower end of the table told her that he was to go into the joint hand on Thursday. कहता है कि अभी वो इसके फौरन बाद अभी वो अपने घर के मामलात के बारे में बात कर ही रहे थे कि एक छोटा बच्चा जो है वो टेबल के लोअर एंड से बाहर आता है और आके कहता है कि उसको जो है जॉइंट हैंड के लिए जाना है थर्सडे को। जॉइंट हैंड का मतलब है दुआ। Thursday, says she, no child, if it is please God, you shall not begin upon Children's Day. Tell your writing master that Friday will be soon enough. यहाँ पे वो कहती है कि थर्सडे नहीं नहीं मेरे बेटे, अगर ये खुदा खुश करता है तो तुम्हें चिल्ड्रंस डे से शुरू नहीं करना चाहिए। चिल्ड्रंस डे जो है वो एक, इसके पीछे ये है कि एक बादशाह था जब उसको जो है उसने एक उसको मतलब बताया गया कि जब यहाँ पर एक इस रियासत के अंदर एक बच्चा पैदा होगा और जो कि यहाँ पर जो ईसाई हैं उनके ऊपर हुकूमत करेगा, तो उस बादशाह ने क्या किया था कि ये बता दिया था कि 2 साल से जितने भी छोटे बच्चे लड़के जो पैदा होंगे उनको जो है 2 साल से पहले ही जो थे उसको मार देते थे और वो थर्सडे वाले दिन मार देते थे। ठीक है, उनको कत्ल कर दिया जाता था। तो वहां से उसने इस वजह से ये वाला साइन यूज किया। I was reflecting with myself on the oddness of her fancy. Oddness मतलब अजीबो करीब जो हरकतें कर रही थी। Of her fancy, of her fancy का मतलब जो elaboration जो कर रही थी, जो हमारे पास वो बता रही थी कि क्यों ही तुम्हें जाना चाहिए। And wondering that anybody would establish it as a rule to lose a day in every week. कहते हैं कि अगर मैं कहते हैं कि मैं भी मतलब उसकी मैं अपनी अपनी सोचों में ही था कि उसकी जो अजीबो-गरीब जो हरकत थी, उसकी इलैबोरेशन जो थी, उस पर मैं सोच ही रहा था, हैरान हो रहा था कि अगर ऐसे तो इस तरह तो हर बंदा अगर इस तरह से रूल एस्टेब्लिश कर दिया जाए कि थर्सडे को कोई काम नहीं होगा, तो इस तरह से तो हर एक वीक के अंदर तो एक दिन ज़ाया हो जाएगा। इन द मिड सेट ऑफ दीज़ माय म्यूजिंग, मिड सेट मतलब मिड में, दरमियान में, ऑफ दीज़ माय म्यूजिंग्स का मतलब है थॉट्स।
She desired me to reach her a little salt upon the point of my knife, which I did in such trepidation. Trepidation का मतलब होता है fear में उसने किया, and hurry, और hurry मतलब बहुत जल्दबाजी में, of obedience अदब की, that I let it drop by the way, at which she immediately startled. Startled का मतलब होता है हैरान होना, and said it fell towards her. अब इनका मतलब ये कहता है कि अभी मैं अपनी सोचों में ही था इन चीजों के, कि उसने मुझे ख्वाहिश की कि मैं जो है उसको वो सॉल्ट जो है वो नमक वो पास कर दूं। कहता है कि मैंने उसको इतने मतलब वो खौफ में, मैं सोच भी रहा था उस खौफ में और इतने अदब में किया कि मुझसे जो है ना वो नमक गिर गया। कहता जिस पर उसने फौरन चिल्लाई या फौरन हैरान हुई और कहा कि ये उसकी तरफ गिरा है, मतलब नमक जो है उसकी तरफ गिरा है। Upon this, I looked very blank and, observing the concern of the whole table, began to consider myself with some confusion as a person that had brought a disaster upon the family. कहता है कि इसके ऊपर जो है थोड़ा सा मैं हैरान हो गया, थोड़ा सा परेशान हो गया और देख और ऑब्जर्व करने लगा कि जो द होल टेबल का मतलब है पूरी फैमिली, कि पूरी फैमिली जो थी मतलब उनका जो कंसर्न था, जो उनकी वो जो सोच रहे थे, तो कहता है कि मैं जो बस उनकी तरफ देखने लगा और अपने आप को समझने लगा कि, और अपने आप को ऐसा समझने लगा कि एक ऐसा इंसान जो कि इनकी फैमिली के ऊपर कोई तबाही ले आया हो, नमक गिरने पे, बस इतना मतलब वो उस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको। The lady, however, recovering herself after a little space, said to her husband with the sigh. Sigh का मतलब है आहें भरते हुए कहना। कहता है जो लेडी, जो औरत थी, उसे थोड़ा सा अपने आप को संभालने के बाद और थोड़ी सी स्पेस लेने के बाद कहा, अपने अपने हस्बैंड के साथ आहें भरते हुए कहा, माय डियर मिस फॉर्च्यून्स नेवर कम सिंगल। जो बदकिस्मती है ना वो अकेले नहीं आती। My friend I found acted but an under part at his table, and being a man of more good nature than understanding, think himself obliged का मतलब होता है thankful to fall in with all the passion and humors of his yoke fellow, मतलब गहरा दोस्त, मतलब यहाँ पर इसकी बीवी है इसका मतलब। कहता है कि मेरा जो दोस्त है जिसको मैं ज्यादा मतलब अच्छी नेचर समझता था, अच्छी नेचर का वो ज्यादा है देन अंडरस्टैंडिंग का मतलब है वो अच्छी नेचर का ज्यादा है बनिस्बत ये कि वो ज्यादा समझदार हो, और कहता है वो अपनी सारी मतलब चीजों के साथ और अपनी प्रॉपर अपने पैशन के साथ अपनी जो बीवी की बात मानने को जो है ना वो बड़ा ग्रेटफुल समझता है। ठीक है, मतलब उसी के साथ एग्री करता है। Do not you remember, child, say she, that the pigeon house fell the very afternoon that, और careless wench का मतलब है कोई young नौकरानी, नौकरानी या कोई maid हो। Spilled the child, spilled the child का मतलब है गिरा देना, salt upon the table। कहते हैं वो फिर कहती है, तुम्हें याद नहीं है बेटा कि जब पिछली दफा जब हमारे पास हमारी जो काम वाली थी, जो मेड थी, उसने नमक गिरा दिया था टेबल के ऊपर, तो हमारा जो कबूतरों का पिंजरा था वो गिर गया था। Yes, says he. वो कहता है हाँ। My dear, and the next post brought us an account of battle of Almanza। कहता है और नेक्स्ट जो है ना अब हमारे हमारे ऊपर तो बैटल ऑफ एलमेंजा ही ले आएगी। बैटल ऑफ एलमेंजा जो थी वो लड़ी गई थी, वॉर थी बिटवीन स्पेन एंड फ्रेंच, फ्रांस के दरमियान थी। द रीडर मे गेस एट द फिगर आई मेड आफ्टर हैविंग डन ऑल दिस मिसचीफ। कहता है कि अब रीडर जो है वो सर्च कर सकता है कि मैं मतलब गेस कर सकता कि मैं क्या बन गया था ये सारी जो है वो मतलब बेवकूफियां या मिसचीफ का मतलब बेवकूफियां करने के बाद। आई डिस्पैच माई डिनर एज सून एज ए गुड। कहता है कि मैंने जल्दी जल्दी अपना डिनर जो था वो खत्म किया जितना जल्दी में कर सकता था, विद माई यूजुअल टेक्टर्निटी। टेक्टर्निटी का मतलब होता है शाइनेस के साथ, मतलब जिस तरह से वो अपना आम तौर पर शाइनेस के साथ और डिसेंसी के साथ जिस तरह वो खाता है। Went to my utter confusion, the lady seeing me quite quitting my knife and fork and laying them across on another upon my plate, desired me that I would humor her so far as to take them out of that figure and place them side by side। कहता है कि मैं जो था मतलब अपना जो था यूजुअल जिस तरह से मैं जो है वो खाता हूँ, खाना मैं खा रहा था और मतलब अपनी मुझे बहुत कंफ्यूज था, मतलब जो उसके साथ चल रहा था, कहते हैं मैं बहुत कंफ्यूज भी था कि एक जो औरत थी ना वो उसने मुझे देखा कि मैंने किस तरह से वो छुरी और कांटा मैंने किस तरह से रखा है, और कहता है मैंने उसको क्या किया था कि प्लेट के अंदर एक दूसरे के ऊपर रख दिया था, मतलब क्रॉस का निशान बना दिया था। इसकी वजह से वो चाह रही थी कि मैं उसको जो है ना उसको मजाक करूं अभी तक के लिए और किसी भी तरह ना बस उनको अलग अलग करके रख दूं। ठीक है, वट द एब्जर्डिटी का मतलब है कि क्या बेवकूफी या समथिंग इस तरह से आप इसको बन कह लो कि एब्जर्डिटी कुछ क्या मैंने बेवकूफी कर दी है या क्या मैंने कुछ गलती कर दी है, विच आई हैड कमिटेड जो कि मैंने की है। आई डिड नॉट नो मतलब मुझे नहीं पता, बट आई सपोज देयर वाज सम ट्रेडिशन सुपरस्टिशन इन इट। ट्रेडिशनल सुपरस्टिशन कहते हैं, लेकिन
मैंने समझा कि ये कुछ मतलब रिवायती कुछ ना कुछ जो है ना इस तरह से सुपरस्टिशन का मतलब आप कह लो कि इस तरह से चीज़ें सुपरस्टिशंस आप वैसे तो इसको अंधविश्वास की जो चीज़ें होती हैं, हिंदी में तो इसका ये वर्ड है, मुझे उर्दू का इसका प्रॉपर वर्ड नहीं आता। इन इट एंड देयरफॉर इन ओबीडियंस टू द लेडी ऑफ द हाउस, आई डिस्पोज्ड ऑफ माय नाइफ एंड फोर्क इनटू पैडल लैंड व्हिच इज़ द फिगर आई shall always lay them in for the future, though I do not know any reason for it। कहता है कि है मैंने जो है डिस्पोज का मतलब होता है रख देना, छोड़ देना। कहता है कि मैंने खैर अपनी जो है नाइफ और जो मेरा जो कांटा और छुरी थे, कहता है मैंने उनको प्रॉपर अलग-अलग रखा, जिसके लिए मुझे लगता है कि मुझे हमेशा फ्यूचर में ऐसे ही रखना चाहिए। खैर मुझे इसका प्रॉपर रीज़न नहीं पता कि क्यों हमें अलग-अलग रखना चाहिए। It is not difficult for a man to see that a person has conceived an aversion to him। Conceived का मतलब होता है समझ लेना, ठीक है, या परसीव कर लेना है, ठीक है। An aversion का मतलब होता है hatred, मतलब dislikeness to him। कहते हैं कि किसी भी इंसान के लिए देखना मुश्किल है कि किसी शख्स ने इसके लिए नफरत पैदा कर ली हो। फॉर माई ओन पार्ट I quickly found by the lady's look that she regarded me as very odd kind of fellow with an unfortunate aspect। Unfortunate का मतलब है बदकिस्मती, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने ये महसूस किया कि वो जो औरत है ना उसने मतलब जो औरत की शक्ल से लुक से मैंने अंदाजा लगा लिया कि उसने ना मुझे एक बड़ा अजीब किस्म का जो है वो फेलो कंसीडर किया है। और मतलब जो एक बदकिस्मती के पहलू से उसने मुझे मतलब बुरा एक इस तरह का एक अजीब फेलो कंसीडर किया जो एक बदकिस्मती के पहलू से, ठीक है। फॉर विच आई टुक माई लीव इमिडिएटली आफ्टर डिनर। कहते जिस रीजन की वजह से जो ना मैंने जल्दी से जो ना अपना डिनर छोड़ के तो मैंने जल्दी से निकलने की कोशिश किया। एंड विद ड्रू टू माई ओन लॉजिंग्स का मतलब है अपनी रेजिडेंस पे, कहता है, और अपने जो है ना घर अपनी जगह पर रहायशगाह पर मैं वापस चला गया हूँ। अपॉन माई रिटर्न होम आई फेल इनटू अ प्रोफाउंड कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन का मतलब होता है कुछ सीरियस थॉट, प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा। on that evils that attended these superstition foolish का मतलब होता है silliness of the mankind, how they subjects us to imaginary afflictions का मतलब होता है हमारे पास काइंड ऑफ आप कह लो कि afflictions का हम कह सकते हैं कि sorrow, a pain, इस तरह से, ठीक है। and they do not properly come within or lot। अब इतनी लाइन का ये मतलब है, कहता है कि मैंने जो है वो मतलब कहता है घर वापसी के ऊपर मैं उन सोचों के मैं उन बुराइयों के बारे में जो गहरी सोच रखता रहा। मतलब मैंने उन बुराइयों के बारे में बड़ा गहरा सोचा कि जो कि ये जो सुपरस्टिशन जो सिलीनेस है, ये सुपरस्टिशन जो है वो इनको अपीयर करते हैं, या फिर आप कह दो कि इनको बढ़ावा देती हैं। जो इंसानों की जो सुपरस्टिशन इन्होंने बनाई हुई है उनको बढ़ावा देती हैं। और वो कहता है कि एंड हाउ दे सब्जेक्ट अस टू इमेजिनरी अफिक्शन। कहता है हमें किस तरह से टारगेट करती हैं टू इमेजिनरी अफ्लिक्शंस। मतलब जो ऐसी इमेजिनरी का मतलब होता है जो चीज रियल नहीं होती, मतलब ऐसी अफ्लिक्शंस का मतलब होता है सौरो। तो कहता है कि मैं इस सोच में पड़ गया कि हमें किस तरह से जो है वो तसव्वुराती मसाइब और मतलब तसव्वुराती जो हमें मसाइब हैं, तसव्वुराती दुख जो हमें देती है, और अज़ाफ़ी एडिशनल सॉरो एंड अज़ाफ़ी दुख देना दैट डू नॉट प्रॉपर्ली कम विदिन और लॉट, जो कि जो है मुनासिब तरीके से तो नहीं आते हैं। एज इफ द नेचुरल क्लाइमेटीज ऑफ लाइफ वर नॉट सफिशिएंट फॉर इट, we turn the most indifferent circumstances into misfortunes and suffer as much from the trifling का मतलब हमारे पास है जिसकी बहुत कम वैल्यू, लिटिल इंपॉर्टेंस, एक्सीडेंट्स एज फ्रॉम द रियल इवल्स। कहता है कि मतलब कहता है कि गोया जिंदगी की जो जिंदगी के अंदर जो हमारे पास कुदरती जो आफात आती हैं वो काफी नहीं थे कि वो टर्न द कि हमने जो है टर्न द मोस्ट इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, मतलब ऐसे जिनका कोई ला ताल्लुक सूरत हाल जो होती हैं उनको हमने बदकिस्मती के साथ अटैच कर दिया, उनके साथ बदल दिया है। और कहता है कि हमें जो है ये जो टर्न कर दिया, कहते हैं एंड सफर एज मच फ्रॉम द ट्रिफलिंग एक्सीडेंट्स एज फ्रॉम रियल इवल्स। कहते हैं और हम लोग जो है उतना ही सफर करते हैं, उतना ही तकलीफ हम लोग अपने आप को बियर करते हैं। एज मच फ्रॉम द ट्रिफलिंग एक्सीडेंट्स का मतलब होता है बहुत कम इंपॉर्टेंस रखने वाले जो एक्सीडेंट्स होते हैं, एज फ्रॉम द रियल इवल, जितना कि हम जो असल में जो बुराइयां होती हैं उतना मतलब जितना सफर करते हैं, ठीक है। मतलब उतना ही सफर करते हैं जितने छोटे इंसिडेंट का सफर करते हैं। मतलब रियल बुराइयां ये हालांकि वो चीजें जो कि रियल में नहीं हमारे साथ हुई, लेकिन हम लोग सफर जितना बियर जो है बर्दाश्त जो है वो उतना ही करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 भी जो है वो मैं बनाऊंगी
और फिर मैं इनको एक ही प्लेलिस्ट में कर लूंगी। थैंक यू सो